हिंदू धर्म के ग्रंथ रामायण के बारे में तो सब जानते ही है और ये भी जानते ही होंगे कि रामायण किसने लिखी है। लेकिन आप में से शायद ही ये बात कोई जानता होगा कि भगवान राम को समर्पित एक रामायण स्वयं महाबली हनुमान जी ने लिखी थी, जिसे हनुमद रामायण के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये बात सत्य है, लेकिन आपको इसके साथ ही ये जानकर भी हैरानी होगी कि खुद हनुमान जी ने इस रामायण को समुद्र में फेंक दिया था। शास्त्रों में बताया गया है कि सबसे पहले रामायण हनुमान जी ने लिखी थी। कहते हैं कि ये रामायण एक पहाड़ पर लिखी थी अपने नाखूनों से। ये कथा वाल्मीकि जी ने रामायण लिखने से भी पहले लिखी गई है और इसे ही हनुमद रामायण का नाम मिला। कहते हैं कि जब राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की और वापस अयोध्या जाकर अपने राजपाट संभाल रहे थे, इसी दौरान हनुमान जी ने रामायण लिखी। बहुत समय गुजर जाने के बाद वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी और उसे पुष्टि करवाने के लिए भगवान शिव के पास जाते हैं और वहां हनुमान जी द्वारा लिखी हनुमद रामायण के बारे में पता चला तो उन्हें अपनी रामायण बहुत छोटी लगने लगी और वह बड़े उदास हो गए। उनकी उदासी के बारे में जब हनुमान जी को पता चला तो उन्होंने ये कहा कि वे तो खुद निस्वार्थ होकर अपने राम की भक्ति के मार्ग पर चलने वाले हैं और आज से आपकी रामायण ही जग में जानी जाएगी। इतना कहकर वे हनुमद रामायण को उठाकर सागर में डाल देते हैं। भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन रामायण और रामचरित्र मानस में मिलता है। रामायण ग्रंथ को वैदिक युग में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था और मध्य काल में कवि तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक रामायण प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी ने भी लिखी थी। इसे हनुमद रामायण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये ग्रंथ वाल्मीकि से पहले लिख दिया था, लेकिन बाद में हनुमान लला को इस ग्रंथ को समुद्र में डुबोना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हनुमान जी को अपनी ही रामायण को समुद्र में डुबोना पड़ा? शास्त्रों के अनुसार लंका पर विजय के बाद भगवान राम अयोध्या में राज करने लगे थे और हनुमान जी हिमालय पर शिव जी की तपस्या करने के लिए आ गए। इसी दौरान एक शिला में हनुमान जी रोज अपने प्रभु का स्मरण करते हुए नाखून से राम कथा लिखते हैं। वहीं महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखने के बाद भगवान शिव को इसे समर्पित करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां पर पहले से हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को देखकर महर्षि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें आश्चर्य इस बात का था कि एक योद्धा प्रभु श्री राम के जीवन का वर्णन इतने सुंदर ढंग से कैसे कर सकता है। इस पर उन्होंने हनुमान जी के काव्य की खूब प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपकी रचना के सामने मेरी रचना कुछ भी नहीं। ये सुनकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि वाल्मीकि जी एक महान कवि है और वे राम भक्त भी है। मेरी रचना उनसे सुंदर है तो क्या हुआ, उनकी रामायण में भी तो मेरे प्रभु की महिमा बताई गई है। इसलिए मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि संसार उन्हीं की रचना को याद रखे। इसके बाद हनुमान जी ने शिला में लिखी अपनी रामायण को उठाया और समुद्र में उसे विसर्जित कर दिया। हनुमद रामायण हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।